हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नंदोत्रा रॉक्स। तो आज जिस जगह पे हम हैं इसका नाम है म्यूजियम और ये बर्लिन में ही है। वैसे तो बर्लिन और जर्मनी पूरा ही बहुत ही एक हिस्टोरिक प्लेस है, बट यहाँ पर आज मैं आया हूँ। आज एक म्यूज़ियम में एंटर मैं करने वाला हूँ और उसके अंदर हर कंट्री की कोई ना कोई एक एंटीक स्कल्पचर्स है और कुछ हिस्ट्री डाटा है। सो आज वो मैं आपको शो करने की कोशिश करूँ। म्यूज़ियम में घुसने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा आसपास घूम लिया जाए, थोड़ा एरिया देख लिया जाए। अभी मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर लेक है और इसके साथ ही यहाँ पर है ये इलेक्ट्रिक बोट टूर्स। यहाँ पर ये टूरिस्ट को टूर्स करवाते हैं फ्रॉम द रिवर और कुछ ही दूरी पर। और यहाँ पर हमारे कैप्टन जी बैठे हैं एंड यूजुअली पीपल कम हियर एंड दे चार्ज सम फी सो दैट दे वुड ट्रैवल फ्रॉम द लेक टू सम प्लेस। और हम देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है, मैंने एक चीज़ देखी है कि वीकेंड में लोग यहाँ पर आते हैं और ये चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं और काफ़ी यहाँ पर घूम रहे होते हैं। और बर्लिन है ही ऐसी सिटी, अगर बर्लिन की बात करूँ तो बर्लिन काफ़ी रंगीन है इन चीज़ों में। और यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, बट स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी विद अ ब्यूटीफुल पीपल। खूब नज़ारे लेते हैं भाई, देखो पूरा चिल मॉल चल रहा है। ऐसे लोग एंजॉय कर रहे हैं टाइम को। तो जैसे कि जो चीज़ मैंने बर्लिन में आके देखी कि ये भी एक बहुत ही एक रंगीन सिटी है, सिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्योंकि यहाँ पर लोग ऑलमोस्ट हर एक देश से आ रहे होते हैं। मैंने अभी लेक के साथ साथ में चल रहा हूँ, जो मैंने आपको बोट टूर्स के बारे में बताया, और ये रही वो लेक। और तो मैंने उनसे पूछा, इट्स अराउंड 39 यूरोस पर पर्सन एंड थोड़ा एक्सपेंसिव है वैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बट आफ्टर सम टाइम शायद इतना एक्सपेंसिव ना लगे बर्लिन। एंड ये जो एरिया है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, दिस एरिया इज़ कॉल्ड द म्यूजियम। ये मोस्टली एक टूरिस्ट स्पॉट है, नॉट ओनली म्यूजियम, और भी जैसे उंटर दे लिंदन, अलेक्जेंडर प्लाट्स। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट दे यूजुअली कम हियर टू नो मोर अबाउट द थिंग्स। देख सकते हैं कि पीछे यू कैन सी द बोट्स, दे आर कमिंग एंड सम आर गोइंग। सो बहुत ही एक मज़ेदार एक नया कल्चर देखने को मिलता है। आप अपने एरिया में रहकर काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, मगर अगर आपको एक कल्चर एक्सप्लोर करना है तो वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। सो इट इज़ नॉट सी कैमरा घुमाया है तो देखो एक और व्यू आ गया है। सो इट इज़ अ गुड टाइम हियर, रियली एंजॉयिंग माय टाइम। I know people are watching me, but still it's okay. मेमोरीज बनाते रहो। तो अभी हम वो लेक क्रॉस कर चुके हैं और फाइनली बढ़ रहे हैं म्यूजियम की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे पता है कि मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा ख़राब है, बट इट्स ओके। अभी स्टार्टिंग कुछ ऐसी ही है, सून द चेंजेस विल बी मेड। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नए इक्विपमेंट्स लेके आऊँ यूट्यूब चैनल के लिए। अभी पर स्टार्टिंग में अभी इसी से थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर का तो बिल्कुल पता लगता नहीं है, कब ड्रॉप हो जाए कब राइज हो जाए, क्योंकि द टेम्परेचर द वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर हियर। अगर मैं पिछले 2 दिन की बात करूँ तो पिछले 3 दिन से काफ़ी गर्मी चल रही है। और कब यहाँ पर शाम को रात को फिर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए कोई पता नहीं लगता। एंड यही एक काफ़ी खासियत है सिटी की। यहाँ आपको तो क्या, मेरे को यहाँ पर बहुत ही एक डिफरेंट तरह की वेरिएशन देखने को मिल रही है। इन केस ऑफ वेदर लोग बहुत अलग हैं और हर एक कल्चर के इंसान से मैं ऑलमोस्ट मिल रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस। जैसे मेरी क्लास में भी काफ़ी अलग अलग देश के बच्चे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वैसे तो।
तो शुरू में मैं भी एक चीज़ फील कर रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मेरे दिमाग में चीज़ें बहुत सारी आपको पता है, पर जब बंदा इम्प्लीमेंट करने आता है तो शायद मेरे ख्याल से चीज़ें कम ही होती हैं, या मेरे को लगता है यहाँ मेरे साथ ही ऐसा है या सबके साथ ऐसा है, मुझे नहीं पता। बट एक अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस फील करने को मिल रहा है। लोगों के बीच में चल रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, और बस यहाँ पर आसपास के जो व्यू है उसके देख के उसके नज़ारे ले रहे हैं। सी और अभी इस महीने के बाद नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, ये मेरे फ्रेंड्स का कहना है। मेरे लिए पहली सर्दियाँ होंगी, तो लेट्स सी कि सर्दियों में क्या एक्सपीरियंस रहता है। अभी तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी टाइम भी अराउंड 6 के करीब बज रहे हैं शाम के, और अभी तो फिर भी दिन थोड़े से ठीक हो गए। आज से कोई 1 महीना पहले 10:30 बजे रात को अंधेरा होता था, अभी तो ऐसा हो गया है कि 7:30-8 बजे अभी धीरे धीरे सूरज डूबना शुरू हो जाता है, जैसे इंडिया में होता है। तो अब थोड़ी सी वाइब मैच हो रही है। जब मैं नया यहाँ पे आया था तो बहुत डिफ़िकल्ट था 10:30 बजे सूरज डाउन होना और 11 बजे सोना, और इंडिया में आदत थी 9-10 बजे सोने की। तो जा रहे हैं एक म्यूज़ियम में जिसका नाम है हम्बोल्ट फोरम, और वो है ये पीछे। यस, लेट्स गो। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Ever, ever, ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. बाद में अभी हम निकल रहे हैं म्यूज़ियम के बाहर। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, जैसे कि अच्छा टाइम निकल गया। लाइफ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते रहना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी जैसे मैं वीडियोस बनाते रहूँगा तो मैं कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स मोर ऐड करूँगा। और जैसे कि अभी मैंने एक ट्रैवलिंग की एक वीडियो बनाई, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे पाऊँ। और म्यूज़ियम के अंदर वैसे भी रिकॉर्डिंग इतनी अलाउड थी नहीं, बट स्टिल मैंने कुछ लोगों से अंदर पूछा, उनके स्टाफ मेम्बर से पूछा, तो कुछ जगह मेरे को उन्होंने अलाउड किया रिकॉर्ड करना। और मैं बोल तभी नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर बहुत साइलेंस होता है और इतने लोग नहीं होते, तो दे प्रेफर बीइंग साइलेंट इन द म्यूज़ियम। और इस वजह से उस क्लिप में मैंने आपको एक मतलब कि विदाउट एनी ऑडियो, दैट वाज विद द म्यूज़िक, तो मैंने वैसे आपको शो करने की कोशिश की। तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम अभी और भी बहुत वीडियोस आ रही हैं, और भी काफ़ी
प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे मन में, मेरे माइंड में है, अभी वो चलेगा, अभी हम उस पर ही उतरने वाले हैं। अगली बार शायद ऐसा हो कि अगले कुछ वीडियोस में मेरे साथ मेरे दोस्त भी आपको देखने को मिलेंगे जो मेरे रूममेट हैं। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोस और एंड सब्सक्राइब माई चैनल द अंधोत्रा रॉक्स, एंड जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।